हनुमानगढ़ जंक्शन की लालाजी बालाजी कॉलोनी स्थित एक दुकान पर एक कंपनी की टीम की ओर से पुलिस के साथ ने कॉपीराइट की कार्रवाई से विवाद हो गया। सूचना मिलने पर सभापति ने बिना विधिक कार्रवाई के रेड को गलत बताया, तो कंपनी के प्रतिनिधि ने फोन पर अभद्र व्यवहार किया, जिससे मामला गर्मा गया। इस मामले में बुधवार को व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला और मामले से को अवगत करवाते हुए कार्रवाई की मांग की। उधर कंपनी के प्रतिनिधि कार्रवाई को ड्रॉप कर बैरंग लौट गए। जानकारी के अनुसार रिद्धिसिद्धि गारमेंट का संचालक दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी एक दो तीन लोग खुद को एक कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दुकान खुलवाकर तलाशी शुरू कर दी। प्रतिनिधि का आरोप था कि दुकानदार उनकी कंपनी के ब्रांड की कॉपी कर रेडीमेड गारमेंट बेच रहा है, जबकि दुकानदार का कहना था कि वह लुधियाना से सामान लाता है, जिसमें अपना मार्जिन लेकर सामान बेचता है। दुकानदार ने नाजायज परेशान करने का आरोप लगाते हुए सभापति सुमित रणवा से संपर्क कर मामले से अवगत करवाया। सभापति ने कंपनी प्रतिनिधि को कॉल कर बात की तो वह अभद्र व्यवहार करने लगा। सभापति इसके बाद मौके पर पहुंचे, जिस पर रात 12 बजे तक विवाद चला। बुधवार सुबह दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल के साथ एसपी से मुलाकात की। इस दौरान सभापति सुमित रणवा ने कहा कि नियमानुसार कोर्ट के आदेश से कार्रवाई के साथ ही एसपी को भी अवगत करवाया जाना था। उधर सीआई सतपाल बिश्नोई ने बताया कि इस संबंध में सभापति की ओर से परिवाद मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। रात करीब 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। ध्रुवा कॉलोनी में स्थित एक रिद्धिसिद्धि गारमेंट्स के नाम से एक शॉप है। उस पे पुलिस के 2-3 जवानों के साथ 3-4 व्यक्तियों ने जाके दुकान को मंगल होने के बाद दोबारा खुलवाया और उसकी सर्च करने लगे और उनको यही कहा गया भी आपकी दुकान पे जो आप कपड़े बेच रहे हो उस पे गलत लोगो लगा के बेच रहे हो। जबकि दुकानदार का ये कहना है भी मैं जो माल लाया था वो लुधियाना से लाया हूँ और उसकी बिलिंग है और बाकायदा मैं जीएसटी भर के सरकार को जीएसटी पे करके लाया। अगर किसी ने उस पर लोगो लगाए हैं तो जो फैक्ट्री मालिक हैं या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहाँ के छोटे दुकानदार हैं, बाहर से लुधियाना से होजरी वगैरह का माल लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, कोई हम बड़ा कोई मार्जिन नहीं लेते। हाँ, ये मान लें भी अगर उस पर कोई रिबॉक गारंटी या कोई भी चीज के लोगो लगे हैं और वो 300 की चीज लाके 1000 या 2000 में बेच रहे तो वो बिल्कुल दोषी मान सकते हैं। और वो कह रहे भी हम यहाँ कोई उस पर लोगो नहीं लगा रहे, कोई उसकी कॉपी नहीं कर रहे, तो हमारे साथ गलत जांच की जा रही है। उनके मौके पे कोई संजय शर्मा नाम का व्यक्ति था, उससे मैंने बात भी करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने बड़ा भद्रता से बात की, कोई तरीका नहीं था उसका। मैं मौके पे जब पहुंचा तो वहाँ पुलिस खड़ी थी, तो मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की। उनका भी रात को जो आप ये सर्च कर रहे हैं कानून में ये गलत है। और सर्च का जो आज एसपी साहब ने भी ये बात बताई हमें, हम एसपी साहब से डेलीगेशन मिला था, लोग इकट्ठे, उन्होंने हमें बुलाया मौके पर। तो मैंने एसपी साहब से जब मिले तो एसपी साहब ने बकायदा में बताया कि मैं आज सुबह सीओज की जो मीटिंग ली थी उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि सर्च ऐसे नहीं होती, सर्च के कुछ नियम है। बकायदा जब कोई सर्च होता है, कोर्ट कार्ड होता है, एसपी के नाम लेटर बनता है, फिर जाब्ता मांगा जाता है, जाब्ता किस दिन मिलेगा, उसके बाद दिन में सर्च होता है, रात के टाइम का कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो एसपी साहब ने बड़ी संजीदगी से, बड़ी सहनशीलता से सभी दुकानदारों से मिले, उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी और कल को अगर होगा, ऐसा कोई होगा तो बकायदा बिल्कुल सूचित करेंगे। बकायदा मेरे पास सूचना आती है, अगर मेरे कोई अधिकारियों ने ऐसा किया तो बिल्कुल मैं बुलाकर उनसे बात करूंगा। और यही आशा लेके हम एसपी साहब के पास गए थे। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय एसपी साहब की, जिन्होंने बड़ी संजीदगी से व्यापारियों की बात को सुना और समझा और उन्हें बेखौफ होकर अपनी दुकानों को खोल के काम करने का आश्वासन दिया। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा एसपी साहब का। और सभी दुकानदार इस बात से आश्वस्त होकर एसपी साहब का धन्यवाद करके अपने प्रतिष्ठानों पर गए हैं। रात को एसएचओ साहब के पास हम गए थे तो वहाँ ऐसा लग नहीं रहा था जैसे कोई कार्रवाई करने के लिए वो आतुर हो, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने कहा कि वो संजय शर्मा यहाँ है नहीं, उसको बुलाया जाए, 1 घंटे तक उसको ट्रेस नहीं किया। जब ट्रेस किया गया तो वो गंगानगर से आगे निकल चुका था।
हमारे साथी पार्षद गौरव जैन ने भी उससे बात की, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, आप आ जाओ भैया, इसको शूट आउट करो। तो उनके साथ भी उसने बदतमीजी से बात। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, ये जायज है या फ्रॉड है। कई बार आजकल फ्रॉड कंपनियां बन के भी लोगों के दुकानों पे छापे मार के उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। तो पुलिस की कार्यशैली पर जो नीचे के अधिकारी हैं उन पर बाकायदा सवालिया निशान है इस बात का, और भविष्य में उनको ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि जब उनके उच्च अधिकारी इस बात को मान के ये कह रहे हैं कि इसका प्रोसीजर अलग होता है, और रात को जो तरीका इख्तियार किया गया पुलिस का वो गलत था। पर भविष्य में मैं मानता हूँ कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। माननीय एसपी साहब ने ये बिल्कुल सभी को आश्वस्त